किसी के पास पैसा होना ये भी एक गुण माना जाता है कि नहीं? अब कोई पैसे वाला होता है तो कहते हैं ना कितना पैसे की महत्ता है ना, वैल्यू है लोक में। अब गुण तो क्या माना जाता है, वो तो अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ मानता है ना। कहते हैं ना 7वें आसमान में उड़ रहा है, मतलब मेरे बराबर कोई है ही नहीं। भले ही उसे सिग्नेचर करने नहीं आते हो, है ना, लेकिन गुण है कि नहीं है ना भाई। पैसे वाले की वैल्यू है। अनपढ़ हैं कई ऐसे अनपढ़ हैं जो करोड़पति अरबपति अंगूठा छाप है ना। कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, तो उस विद्या में अगर कोई पारंगत है, मतलब अपनी फील्ड में, है ना, तो उसका वो क्या करता है, उसको प्राउड फील होता है कि अरे वाह मैं एडवोकेट बन गया, मेरे पास पूरे शहर के सबसे बढ़िया नामी गिरामी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, है ना, खूब पैसा आ रहा है। अरे लेकिन जिसके पास अनंत गुण हो तो वो कैसा होगा? एक एक गुण का तो इतना वो है, वो भी बाहरी गुण से, वो भी टेम्परेरी गुण है, वो भी टेम्परेरी गुण है, अस्थिर गुण है, उसका तुझे इतना बहुमान आ रहा है। लेकिन तू जो अनंत पति अंदर से है, अनंत पति, अरे तू लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, तब तुझे इतना बहुमान है। अरे तू तो बना बनाया अनंत पति है, अनंत गुणों का धारी है। अरे एक एक गुण विलक्षण स्वाद वाले हैं। वो अनंत गुण जो है उनमें एक एक गुण एक से एक विलक्षण है, एक से एक भिन्न है सब। हाँ, विलक्षण स्वाद, यूनिक है, एकदम यूनिक टेस्ट। टेस्ट मतलब वो रस वाला टेस्ट नहीं, अंदर ही अनुभव वाला। तो वो कैसा होगा? एक एक, हाँ, अरे महान है। इसलिए गुण को ये मत समझना कि सिर्फ एक शक्ति है, सिर्फ एक शक्ति है। अरे शक्ति है वो क्या, वो शक्तिवान वाली शक्ति है, सतरूप है, सतरूप है। जैसे द्रव्य विद्यमान है ना, द्रव्य सत्य रूप है, विद्यमान है, द्रव्य का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व गुण है, वैसे ही गुणों का भी अस्तित्व गुण है। गुण भी विद्यमान है, एकदम ज्ञान और आनंद से लबालब भरा हुआ। ध्यान आया क्या? आनंद रस से भरा हुआ, सुख शांत रस से लबालब, ज्ञान सागर, यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। बस केवल अनुभूति का बटन दबाया और वो फुवारा चलने लगा। है द्रव्य को अंश रूप नहीं देखना, परिपूर्ण रूप देखना है। क्या परिपूर्ण रूप देखना है, वो भी पूरा का पूरा। पूरा होने में कारण है, हेतु है, और लॉजिक के साथ कि द्रव्य और पर्याय दो ही तो हैं। अब दो मिलकर पूरा पदार्थ है, यह तो बात सही है। अब हमें तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। हमारी दृष्टि कहाँ हो? या हमारी उस पर्याय पे दृष्टि हो जो प्रतिक्षण बदलती हो, या उस पर हो जो नित्य हो, स्थायी है। इसलिए हमने अपनी लेबोरेटरी में दोनों की परीक्षा की, प्रयोगशाला में दोनों की परीक्षा की। एक क्षणिक, विकारी, है ना। तो विकारी और क्षणिक ये तो मेरे किसी काम का है नहीं, क्योंकि आज तक जो ये आकुलता रही है उसका यही कारण रहा है कि ये जीव यानी मैं क्या रहा हूं, पर्याय दृष्टि रहा हूं, पर्याय मूड रहा हूं। पज्जय मूढ़ा सो पर समया, और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, है ना। मैंने इस क्षणिक के साथ मोह किया है। समझ में आया? तो प्रश्न क्या किया? मुमुक्षु ने बोला, ओ हो तो घर का चोर पकड़ा गया। अरे बस वो पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, तो फिर वो द्रव्य पर आ जाता है, क्योंकि ये ही उपलब्ध करने लायक है। ये ही उपलब्ध करने लायक है जो सदा उपलब्ध रहता है, अर्थात विद्यमान रहता है। तो ये निर्णय हो गया, यानी यही उपलब्ध करने लायक है। मतलब जैसे बताया, वो पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? द्रव्य पकड़ा गया। हाँ, नहीं बस वो पकड़ा गया, घर का चोर पकड़ा गया। मतलब क्या, ये मैंने गलती की ना, उसने अपनी तो गलती का एहसास हो गया कि नहीं, मुझे तो किसी और की दृष्टि, किसी और नहीं बल्कि अपनी ओर दृष्टि करनी थी, और मैंने किसी और को अपना मान लिया। अब भले ही वो पर्याय ठीक है, द्रव्य की है, लेकिन भैया दृष्टि तो मुझे उस ध्रुव की करनी है ना।
पर्याय की दृष्टि से तो ध्रुव नहीं दिखाई देगा। नहीं। लेकिन जब वो पर्याय ध्रुव की दृष्टि करेगी, और वो पर्याय भले ही ध्रुव उसकी है, द्रव्य की ही है, पर वो दृष्टि अपनी ओर नहीं करती। द्रव्य दृष्टि तो वो ध्रुव की ही करती है, द्रव्य की ही करती है। और जब ये निर्णय हो जाता है कि हाँ यही मैं हूं, तो फिर वो जो निर्णय होता है वो अंश के रूप में नहीं होता, वो अंश के रूप में नहीं होता, बल्कि पूर्ण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पूर्ण के रूप में होता है, क्योंकि यदि अंश मानेंगे तो उधर हम जाएंगे ही नहीं। टुकड़ों का क्या करेंगे? जिसको पूरी संपदा मिलने वाली हो, वो क्या एक टुकड़े से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं। अरे जाएगा नहीं। ये तो अपनी भी एक साइकोलॉजी है ना कि हम टुकड़ों का क्या करेंगे। हमें तो पूरी वस्तु चाहिए साहब, हमें तो पूरी वस्तु चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे कोई नोट का एक टुकड़ा लाकर अपने को दे दे, क्या काम का वो? तो अपन क्या करेंगे? फेंक देंगे। चाहे वो 1000 रुपए का, 2000 का, 500 का नोट क्यों ना हो, अरे हमें तो पूरा चाहिए साहब। उस टुकड़े की हम अचार डालेंगे। है पर्याय स्वयं अपना स्वरूप जानते हैं कि मुझे तो मात्र देखना है। पर्याय स्वयं अपना स्वरूप जानती है कि मुझे तो मात्र देखना है। हाँ, समझ में आया कि पर्याय स्वयं अपना स्वरूप जानती है कि मुझे तो मात्र देखना है। और देखना भी किसको है? अपने प्रभु को, अपने उस गायक भाव को, अपने उस आत्म राम को देखना है, दर्शन करना है। मुझे कोई तो बनाना नहीं है, उसे कोई निर्माण नहीं करना है, उसका बना बनाया है वो। उसकी रचना नहीं करनी है, क्योंकि द्रव्य में रचना कभी होती नहीं है, और ज्ञान भी रचना करता हुआ है नहीं। जो है उसी को जानता है, क्योंकि पर रचना को दूर हटाता हुआ जानता है। दूर हटाता हुआ जानता है क्या मतलब है? रचना को पर रचना को दूर हटाता हुआ जानता है। पर द्रव्य की, हाँ, पर द्रव्य की जो रचना है उसको अपने ज्ञान भाव में तो आती है वो, बट गे भाव में बताया था। वो तरंगे उठ रही है ना, तरंगों में के बीच में रहते हुए निस्तरंग को जानता है। जो तरंगे उठ रही है समुद्र में, उसी के बीच में रहते हुए निस्तरंग में भाव में जानता है वो। फिर जो अस्थिर है, अस्थिरता के बीच में जो स्थिर है, वो स्थिरता बस की दृष्टि है। हाँ, जो अनित्य के बीच में नित्यता की ओर दृष्टि है उसकी, जो नित्य भाव है उस पर दृष्टि है। पर रचना को दूर हटाता हुआ आज जानता है। बिल्कुल, वही बात है। कोई यहाँ आई है ना कि जो कि ज्ञान को गे को गे भाव से नहीं, ज्ञान भाव से जानता है। पर रचना को दूर हटाता हुआ मतलब कि ज्ञान भाव से जानता है, क्योंकि ज्ञान करता नहीं है, ये क्या मात्र जानने वाला है, ज्ञायक है, इसलिए वो करता नहीं है ना। अगर वो रचना करे तो क्या हो गया? करता हो गया वो, तो करता हो गया। और क्या, फिर ज्ञायक कहाँ रहा? पर्याय अगर द्रव्य में कुछ रचना करे तो इसका अर्थ ये है कि वो अपूर्ण था। और क्या, मतलब कुछ बाकी था ना। जब तो अब दयालबाग का मंदिर है, दयालबाग का मंदिर वो है ना, हाँ, राधा स्वामी वाला। तो वहां पे क्या है कि पिछले 100 साल से तो ये चल रहा है कि वो मतलब कभी पूरा हुआ ही नहीं, कभी पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, अब वो क्या वहां पे मतलब जो भी भ्रांति है, मिथ्या भ्रांति, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि भैया वो कभी पूरा हुआ ही नहीं। जब कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है, इसका मतलब वो है नहीं, अधूरा है। और भले ही एक कमरे का मकान हो, अगर वहां कंस्ट्रक्शन नहीं है, लोग रह रहे हैं, तो फिर वो अपने आप में पूर्ण है। फिर वो चींटी का आत्मा हो या महामत्स्य का आत्मा हो, है तो क्या है, वो अपने आप में पूर्ण है। चाहे वो सिद्ध परमेष्टि का आत्मा हो, चाहे हमारा आत्मा हो, पूर्ण ही है, पूर्ण है, अनादि से पूर्ण है, अनादि से पूर्ण था, अनंत काल तक पूर्ण ही रहने वाला है। और यदि वो अनादि से ही अपूर्ण है तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी भी पूर्णता को प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि अपूर्ण कोई पदार्थ होता नहीं है। आधा चेतन, आधे अचेतन ऐसा नहीं होगा ना कि आधे पार्ट में तो सब 50% तो चेतन है और 50% अचेतन है। 50% में तो जो है जड़ के गुण आ गए, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, और 50% में ज्ञान दर्शन आदि गुण आ गए। ऐसा तो नहीं होगा भैया। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है, परबंध की यह कथाई
एकत्व में, एकत्व ही सबसे सुंदर है। ये तो वो मिलावट हो गया ना, मिलावट हो गया, मिलावट वाला सही नहीं। उसका क्या स्वरूप होगा? पूरा चेतन, इसलिए पूरा चेतन है। न्यायों की मतलब कह रहे हैं कि लॉजिक की तो बौछार लग गई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। आप तो सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रहे हो, हैं? बाबूजी कह रहे हैं कि भैया पूरा चेतन है, चेतन सिक्सर मार रहा है, मैं नहीं मार रहा, चेतन मार रहा है। सही बात। चेतन पर्याय उसका पूरा देखती है, बस पूरा है वो, पूरा। देखो 6 से ज्यादा रन नहीं मिलते हैं, एक अगर लीगल बॉल हो तो 6 से ज्यादा रन नहीं मिलते, तो बस वो चेतन पूरा है, मैक्सिमम है। अब एक परिवार के 2 सदस्य हैं और दोनों का धर्म पूरा हो गया। पर्याय ने अपना राज धर्म निभाया। क्या राज धर्म निभाया? कि वो पर्याय द्रव्य में पसर गई, द्रव्य रूप होली। अभी होली आ रही है ना, होली, तो ये पर्याय द्रव्य की होली, ध्रुव की होली, इसलिए होली है। परद्रव्यों की होली कर दी उसने, परद्रव्यों की होली कर दी, है ना, परद्रव्यों को जला दिया ना अपने, पर द्रव्यों को नहीं, पर भावों को। पर द्रव्य तो थे ही नहीं, पर भावों को जला के राख कर दिया। अब तो बस मेरी होली, अपने उस प्रियतम की होली, मेरा गायक मेरा प्रियतम जयवंत रहे, वही उसके जयवंत है। दोनों का धर्म पूरा हो गया। एक ने अपना राज धर्म निभाया और एक ने अपने सत्गुण का, अपने अस्तित्व का, अपने सतत्व का मान रखा। उसका धर्म है ज्यों का त्यों रहना। वही आ गया, वही धर्म, द्रव्य का धर्म है ज्यों का त्यों रहना। सत्य सतत्व पे रहा वो अपने सत्स्वरूप में। उसने उसको माला पहना दी, और पर्याय पर्याय का धर्म है भैया तू मेरा प्रियतम है, अब तो मैं तेरे को छोड़ के कभी जाऊंगी नहीं। समझ में आया? द्रव्य का ज्यों का त्यों रहना। देखो वही बोला है ना, ये मतलब क्या कि भाई पत्नी यही तो कहती है कि आप मेरे जीवन हो। ये नहीं कहती कि आधे तुम और आधी मैं। नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, आधे तुम और आधी मैं, ऐसा तो नहीं कहती ना पत्नी। नहीं, सर्वस्व न्यौछावर होता है, सर्वस्व। वरमाला उसी को पहना। उनके नाम कुछ भी हो, तुम पत्नी का नाम कुछ भी रखो, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन फिर भी जीवन तो आप ही हो, जीवन तो आप ही हो। ना सुंदर आया है। यही तो कहती है कि आप ही मेरे जीवन है, ये तो नहीं कहती कि आधे तुम। हाँ कि मतलब थोड़ी होता है कि आधे आप आधे हमें। अर्धनारीश्वर, वो अर्धनारीश्वर वाला आता है ना कि आधा नर आधा ईश्वर। अरे भैया अर्धनारीश्वर क्या कि जिसके आधे अर्धनारीश्वर अरिहंत, यानी जिसके न अरि, अर्ध न अरि, यानी कि आधे कर्म का नष्ट हो गया, यानी कि 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, वो ऐसा ईश्वर है। समझ में आया? ये पर्याय ने उसको वरमाला पहना ली और क्या बन गई? अर्धनारीश्वर, यानी कि अरिहंत बन गई। और कुछ समय बाद उसी में समट गई और फिर क्या बन गई? सिद्ध बन गई। कितना खूबसूरत आया है।